ओम नमः शिवाय। आज हम शिव पुराण के नवम पाठ की गहराइयों में उतर रहे हैं। ये पाठ एक बहुत ही, आप कह सकते हैं, आम शब्द विश्वास पर आधारित है, लेकिन जिस तरह से इसे समझाया गया है वो बिल्कुल भी आम नहीं है। तो आज हमारा मकसद है इस पाठ की परतों को खोलना और समझना कि शिव पुराण के अनुसार विश्वास का असली मतलब क्या है। बिल्कुल सही कहा आपने। और देखिए, इस पाठ की सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये विश्वास को कोई बाहरी सहारा नहीं मानता। अच्छा। ये इसे एक आंतरिक शक्ति के रूप में देखता है, एक इंटरनल फैकल्टी की तरह। आंतरिक शक्ति? जी। पाठ में एक प्रसंग है जहाँ देवी पार्वती पूछती हैं कि जब इंसान का सब कुछ छीन लिया जाता है, जब अपने भी साथ छोड़ देते हैं, तो उसके पास क्या बचता है। इस पर शिव का जवाब आता है, उसके पास मैं बचता हूँ, और वो मैं कोई बाहर खड़ी मूर्ति नहीं है। तो फिर वो उसके भीतर का आत्मविश्वास है, जिसे वो बस पहचान नहीं पा रहा है। ये तो बहुत ही गहरा विचार है। मतलब बाहर खोजने के बजाय अंदर जागृत करने की बात है। जी। लेकिन यहाँ एक व्यवहारिक सवाल उठता है, जब कोई सच में संकट में होता है तो मन तो हजारों दिशाओं में भागता है, अंदर बहुत शोर होता है। बिल्कुल होता है। उस शोर में किसी आंतरिक शक्ति को कोई कैसे महसूस करे? क्या ये पार्ट इसके लिए कोई तरीका बताता है? हाँ, और यहीं पर मंत्र की भूमिका आती है। अच्छा। पाठ कहता है कि जब आपकी बुद्धि, आपका तर्क, जब सब जवाब देना बंद कर दे, तो उन्हें कुछ देर के लिए शांत हो जाने दो और उस खालीपन को ओम नमः शिवाय के कंपन से भर दो। तो ये सिर्फ एक धार्मिक नारा नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसे एक साइकोलॉजिकल टूल की तरह समझाया गया है। ओम ब्रह्मांड की मूल ध्वनि है, नमः यानी समर्पण, और शिवाय मतलब उस परम चेतना के प्रति जो कल्याणकारी है। जब आप इसका जाप करते हैं तो आप अपने मन को अनगिनत चिंताओं से हटाकर एक बिंदु पर ले आते हैं। जैसे विचारों के तूफान में एक लंगर डालना। बिल्कुल। ये शायद समस्या का समाधान तुरंत न करें, लेकिन ये आपको इतना स्थिर जरूर कर देता है कि आप समाधान देख सकें। ठीक है, तो ये मन को शांत करने का एक तरीका है। चलिए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पाठ में संघर्ष और पीड़ा को लेकर एक बहुत ही, आप कह सकते हैं, क्रांतिकारी विचार है। जी। इसमें कहा गया है, जो टूटता है वो कमजोर नहीं होता, वो नया बनने की तैयारी कर रहा होता है। हाँ, ये सुनने में बहुत काव्यात्मक है, लेकिन जो व्यक्ति गहरे दुख से गुजर रहा हो उसके लिए ये बात थोड़ी असहज हो सकती है। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, और पाठ इस पीड़ा को खारिज नहीं करता, वो उसे एक नया अर्थ देता है। कैसे? यहाँ शिव के नटराज स्वरूप का जिक्र आता है। नटराज का एक पैर अज्ञान के राक्षस पर है और दूसरा हवा में, जो मुक्ति का प्रतीक है। विनाश और सृजन का नृत्य। बिल्कुल। उसी तरह पाठ कहता है कि जीवन में जो कुछ भी टूटता है, चाहे रिश्ता हो, सपना हो या हमारा अहंकार, वो एक तरह का रचनात्मक विनाश है। वो पुरानी कमजोर संरचना को तोड़ रहा है ताकि कुछ ज्यादा मजबूत बन सके। तो ये दर्द को अनदेखा करने को नहीं कहता? नहीं, ये कहता है कि अपने आंसुओं को शिव के चरणों में रख दो। मतलब अपनी पीड़ा को स्वीकार करो, पर उसे अपनी पहचान मत बनने दो। उसे सौंप दो। जी, उसे एक उच्च शक्ति को सौंप दो। और पाठ में आगे कहा गया है, वे शब्दों से नहीं, मौन से संभालते हैं। ये भी एक बहुत दिलचस्प विचार है। हाँ। हम तो हमेशा प्रार्थनाओं में बोलकर, मांगकर समाधान खोजते हैं, तो फिर मौन से संभालने का क्या मतलब हो सकता है? इसका एक गहरा मनोवैज्ञानिक अर्थ है। जब हम लगातार बोलते या सोचते रहते हैं तो हम अपने ही विचारों के शोर में फंसे रहते हैं। सही बात है। लेकिन शिव का मौन, वो हमें अपने भीतर के मौन से जोड़ता है। जब मन पूरी तरह शांत हो जाता है, तभी अंतर्ज्ञान की आवाज सुनाई देती है। अच्छा, तो जवाब हमारे अंदर ही होते हैं? कई बार, बिल्कुल। पर हम इतने व्यस्त होते हैं कि सुन ही नहीं पाते। वो मौन एक खाली जगह बनाता है जहाँ दिव्य मार्गदर्शन उतर सकता है। तो ये हमें विश्वास की एक और गहरी परत पर ले जाता है। जी। अगर हम इस बात को आगे बढ़ाएं, तो पाठ कहता है कि विश्वास का मतलब ये नहीं है कि सब कुछ अच्छा ही होगा। हाँ। बल्कि विश्वास का मतलब है, जो होगा शिव की इच्छा से होगा। यहीं पर एक बड़ा विरोधाभास खड़ा होता है, कर्म को लेकर। हाँ, भगवत गीता जैसे ग्रंथ हमें कर्म करने पर जोर देते हैं, लेकिन ये सब कुछ शिव की इच्छा है वाली बात थोड़ी
निष्प्रियता जैसी नहीं लगती? ये एक क्लासिक दुविधा है और पाठ इसे बहुत खूबसूरती से सुलझाता है। कैसे? ये कर्म के त्याग की बात नहीं करता, ये कर्म फल के त्याग की बात करता है। यानी अपना काम करो पर परिणाम की चिंता छोड़ दो। बिल्कुल। जैसे एक किसान का धर्म है खेत जोतना, बीज बोना, वो ये सब करता है, लेकिन फसल कैसी होगी ये बारिश, धूप और हजारों दूसरे कारकों पर निर्भर है जो उसके नियंत्रण में नहीं है। सही। पाठ कहता है अपना कर्म करो, लेकिन परिणाम के नियंत्रण का बोझ अपने सिर पर मत रखो, उसे ब्रह्मांड पर छोड़ दो। और यहीं पर वो प्रसिद्ध पंक्ति आती है, जब तुम नियंत्रण छोड़ते हो तब शिव तुम्हें थाम लेते हैं। जब तुम नियंत्रण छोड़ते हो तब शिव तुम्हें थाम लेते हैं। ये सुनने में जितना सरल लगता है, करने में उतना ही मुश्किल होगा। है, बहुत मुश्किल है। हमारा पूरा आधुनिक जीवन तो नियंत्रण पर ही आधारित है, करियर प्लानिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग, सब कुछ। बिल्कुल। और इसीलिए ये एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक अभ्यास है। नियंत्रण एक भ्रम है जो असल में बहुत ज्यादा चिंता और तनाव पैदा करता है। ये पाठ हमें उस बोझ से मुक्त होने का रास्ता दिखाता है। तो समर्पण का मतलब पतवार फेंक देना नहीं है? नहीं, इसका मतलब है ये समझना कि नदी का एक बहाव भी है। तुम अपनी दिशा में चलो, लेकिन बहाव से लड़ो मत। जब आप लड़ना छोड़ देते हैं तो आप पाते हैं कि नदी खुद आपको किनारे की ओर ले जा रही है। यही है शिव का थाम लेना। हाँ, ये प्रयास का अंत नहीं है, अहंकार का अंत है। ठीक है, ये दर्शन बहुत गहरा है, लेकिन इसे रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे देखें? निराशा के क्षणों में ये महसूस करना बहुत मुश्किल होता है कि कोई बड़ी योजना काम कर रही है। हाँ, होता है। क्या पाठ कुछ संकेतों की बात करता है जो हमें याद दिलाएं? जी, पाठ कुछ बहुत ही व्यावहारिक और मनोवैज्ञानिक संकेत देता है जो असल में हमारे दृष्टिकोण को बदलने के तरीके हैं। जैसे एक पंक्ति है, अगर आज रास्ते बंद लगे तो समझ लो शिव नया मार्ग बना रहे हैं। अभी कोई जादू नहीं है, ये सिर्फ हमारे नजरिए में एक बदलाव है। जहाँ एक मन इसे डेड एंड देख रहा है, वहीं एक विश्वासी मन इसे एक डिटूर देख सकता है, जो शायद किसी बेहतर जगह ले जाने के लिए जरूरी था। बिल्कुल। ये निराशा को संभावना में बदल देता है। और अकेलेपन के बारे में भी कुछ ऐसा ही कहा गया है ना? हाँ, पाठ कहता है अगर आज अकेलापन लगे तो जान लो शिव तुम्हारे पास बैठे हैं। ये तो बहुत सुंदर है। ये अकेलेपन यानी लोनलीनेस को एकांत यानी सॉलिट्यूड में बदलने की कला है। लोनलीनेस एक अभाव है, किसी की कमी, और सॉलिट्यूड एक उपस्थिति है, खुद के साथ और उस परम चेतना के साथ होना। ये उस खालीपन को एक दिव्य उपस्थिति से भर देता है। तब अकेलापन एक सजा नहीं बल्कि खुद से जुड़ने का एक अवसर बन जाता है। जी, ये सारे संकेत असल में हमारे मन को रीफ्रेम करने के अभ्यास हैं। और अंत में वो आश्वासन आता है जो शायद पीढ़ियों से लोगों को हिम्मत देता आया है। विश्वास रखो, शिव देर करते हैं पर अंधेर नहीं। क्या ये सिर्फ एक दिलासा है या इसका कोई गहरा अर्थ है? यह कर्म और ब्रह्मांडीय संतुलन के सिद्धांत पर आधारित है। देर जो है वो हमारे मानवीय समय की धारणा है। हम तुरंत परिणाम चाहते हैं। हाँ, लेकिन ब्रह्मांड अपने समय से चलता है। कर्म के बीज को फल बनने में समय लगता है। ये पंक्ति हमें धैर्य रखना सिखाती है और भरोसा दिलाती है कि अंत में संतुलन स्थापित होगा। जी, ये एक दिलासा भी है और एक बहुत गहरा दार्शनिक सत्य भी। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो इस नवम पाठ का सार क्या है? मुझे लगता है कि 2 पंक्तियां हैं जो इसका निचोड़ हैं। कौन सी? कम बोलो, ज्यादा महसूस करो। कम मांगो, ज्यादा भरोसा रखो। ये एक तरह से मिनिमलिज्म का आध्यात्मिक संस्करण लगता है। अपनी ऊर्जा बाहरी शोर में बर्बाद करने के बजाय उसे अपनी आंतरिक दुनिया को महसूस करने में लगाओ। आपने इसे बहुत अच्छे से समेटा है। और अगर हम इसे आज के संदर्भ से जोड़कर देखें तो ये एक बहुत ही प्रासंगिक सवाल खड़ा करता है। क्या? हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो हमें हर चीज को नियंत्रित करने के लिए कहती है। सफलता का मतलब ही नियंत्रण माना जाता है। सही बात है। तो ये पाठ हमें सोचने पे मजबूर करता है, असली शक्ति किसमें है? हर चीज को अपनी मुट्ठी में कसकर पकड़े रहने की कोशिश में, या फिर उस परम शक्ति पर भरोसा करके मुट्ठी खोल देने के साहस में? ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।